चलो तो अब अपन जान लेते हैं अनुशंसित आहार भत्ते RDA मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के बारे में। तो इसे कौन जारी करता है? तो ICMR इसे जारी करता है। और ICMR का एक संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण संस्थान हैदराबाद द्वारा इसे तैयार किया जाता है। और इसे प्रति 10 वर्षों में ICMR द्वारा जारी किया जाता है। सबसे पहले ये 1944 में जारी किया गया था और तब से लगातार ये ICMR द्वारा जारी किया गया है। और वर्तमान जो अपना RDA है वो 2020 में जारी किया गया था। अब जो अपना फूड एक्ट है 2006 का, उसमें धारा 16 में FSSAI के भी कर्तव्य है कि खाद्य मानकों के बारे में लोगों को बताए। तो ये इन्हीं के RDA को फॉलो करते हुए अपने मानक तैयार करता है। इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 के विनियम 5(3)B में भी RDA का प्रावधान है कि जो भी कोई लेबलिंग करेंगे तो उसमें ये RDA के अनुसार अपनी लेबलिंग करनी पड़ेगी। खास बात क्या है कि औसतन 2000 किलो कैलोरी के हिसाब से RDA तैयार किया जाता है। और जब डिस्प्ले के लिए जब मानक का इस्तेमाल किया जाता है तो ये मानक अपनाए जाते हैं कि एक औसतन व्यक्ति 67 ग्राम वसा, 22 ग्राम संतृप्त वसा, 2 ग्राम ट्रांस फैट, 50 ग्राम एडेड शुगर और 2000 माइक्रोग्राम सोडियम पर डे की आवश्यकता के हिसाब से RDA को छापा जाता है। मतलब डिस्प्ले के लिए हम इन मानकों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा RDA में 2000 किलो कैलोरी प्रति दिन के हिसाब से तो मापा ही जाता है। इसके अलावा आयु वर्ग के हिसाब से अलग अलग आयु वर्ग और अलग अलग लिंग के आधार पर इसके मानक अलग अलग होते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण मानकों को हम RDA के देख लेते हैं। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। दो महत्वपूर्ण कैटेगरी है महिला और पुरुष की। पुरुष में कोई अतिरिक्त कैटेगरी नहीं है, इसमें सामान्य है। और इसमें एक औसतन वजन जो लिया गया है RDA के अनुसार वो है 65 किलोग्राम कि औसतन एक अगर कोई पुरुष है जो कि 18 वर्ष से अधिक का है और उसकी वजन 65 किलोग्राम है, उसके हिसाब से उसको कौन सी चीज कितनी लेनी चाहिए प्रतिदिन। वहीं महिला में सामान्य महिला की कैटेगरी में 55 किलोग्राम, गर्भवती महिला कैटेगरी की में 55 प्लस 10 किलोग्राम, वहीं धात्री महिला में 58 किलोग्राम के हिसाब से ये मानक निर्धारित किए गए हैं। जबकि लड़के और लड़की इसमें 16 से 18 की उम्र में लड़कों के लिए 64.4 किलोग्राम, वहीं गर्ल्स के लिए 16 से 18 की उम्र में 55.7 किलोग्राम के हिसाब से मानक तैयार किए गए हैं। मतलब कि 16 से 18 की उम्र में चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके मानक एक कदम ज़्यादा ही होंगे बजाय महिला और पुरुष से। जैसे महिला यहाँ पर गर्ल्स का वजन भी 55.7 है, जबकि वहाँ पर सामान्य महिला का 55 है। वहीं पुरुष का उधर 65 किलोग्राम है और यहाँ पर 64.4 किलोग्राम है। यानी कि ये भी लगभग पुरुष के बराबर ही वजन हो चुका होगा। तो अब प्रोटीन देखते हैं कि डेली प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है। तो एक सामान्य पुरुष को जिसका वजन 65 किलोग्राम है, उसे 54 ग्राम 54 ग्राम प्रोटीन पर डे की आवश्यकता होती है। कितने? 54 ग्राम। अगला है एक सामान्य महिला को कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी? जिसका वजन 55 किलोग्राम है तो उसको जरूरत होगी 46 किलोग्राम, 46 ग्राम। ठीक है ना? तो प्रोटीन को अपन ग्राम में देख रहे हैं। तो सामान्य पुरुष को 54 ग्राम और सामान्य महिला को 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। वहीं अगर कोई लड़का है तो उसे 55 ग्राम या 55 से भी एक पॉइंट कुछ ऊपर ही उसे प्रोटीन की आवश्यकता होगी। वहीं लड़की को 46 ग्राम की आवश्यकता होगी। मतलब प्रोटीन की आवश्यकता 16 से 18 की उम्र में अधिक होगी बजाय पुरुष और महिला। इसके अलावा अगर कोई धात्री महिला है तो उसे भी सामान्य महिला की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होगी। अगला है कैल्शियम। तो कैल्शियम को अपन मिलीग्राम पर डे के रूप में मापेंगे।
तो 1000 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से एक सामान्य पुरुष और एक सामान्य महिला को आवश्यकता होती है। तो 1000 मिलीग्राम पर डे, 1000 मिलीग्राम पर डे मिल जाए तो कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। वहीं अगर लड़का और लड़की में देखें जो 16 से 18 की उम्र में है, तो उसको 1050 मिलीग्राम, मतलब उसको ज़्यादा चाहिए, उसकी हड्डियाँ बन रही है तो उसको प्रोटीन भी ज़्यादा चाहिए, उसको कैल्शियम भी ज़्यादा चाहिए, थोड़ा सा बढ़ा के। लेकिन अगर कोई धात्री महिला है, धात्री महिला यानी दूध पिलाने वाली महिला है अगर, तो उसको अपन 1200 मिलीग्राम पर डे चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दूध में एक महत्वपूर्ण अवयव कैल्शियम होता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की आवश्यकता किसको है? तो महिला को, वो भी एक धात्री महिला को। अगला है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम भी मिलीग्राम में ही देखेंगे तो लगभग 440 मिलीग्राम, यानी कि 450 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता होती है एक पुरुष को, और एक महिला को होती है 350 यानी 370 मिलीग्राम के आसपास एक महिला को। वहीं सबसे ज़्यादा धात्री महिला को आवश्यकता होगी 400 मिलीग्राम पर डे के आसपास। आयरन की बात करें तो आयरन भी मिलीग्राम पर डे में ही अपन नापेंगे। इसमें 19 मिलीग्राम, ये एकमात्र ऐसा पॉइंट है जहां पर कि पुरुषों को कम आवश्यकता है बजाय महिलाओं के। तो 19 मिलीग्राम पर डे अगर एक पुरुष को मिलता है तो वो सामान्य है। वहीं अगर 29 मिलीग्राम पर डे चाहिए एक महिला को, अगर वो गर्भवती महिला है तो उसको और अधिक चाहिए, और धात्री महिला को भी ठीक ठाक मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है। तो महिला, सामान्य महिला को 29 और सामान्य पुरुष को 19 मिलीग्राम पर डे आरडीए के हिसाब से चाहिए होता है आयरन। वहीं एक बॉय अगर है 16 से 18 की उम्र का तो उसे 26 मिलीग्राम, मतलब एक पुरुष से ज़्यादा, और गर्ल है अगर तो उसे 32 मिलीग्राम एक सामान्य महिला से ज़्यादा आयरन की आवश्यकता होती है। अगला है जिंक। जिंक को भी मिलीग्राम पर डे में ही नापेंगे अपन। तो 17 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से एक पुरुष को आवश्यकता होती है, वहीं 13.2 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से एक महिला को जरूरत होती है। आयोडीन की अगर हम बात करें तो आयोडीन अपन माइक्रोग्राम पर डे में चाहिए होता है, माइक्रोग्राम पर डे में। तो 140 माइक्रोग्राम पर डे पुरुष और 140 माइक्रोग्राम पर डे महिला को आवश्यकता होती है। वहीं अगर कोई धात्री महिला है तो उसे 280 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से आवश्यकता होती है। अगला फाइबर देख लेते हैं। तो अगर 30 से 50 ग्राम पर डे अगर फाइबर है तो एक पुरुष की पूर्ति हो जाएगी। वहीं 25 से 40 अगर ग्राम पर डे फाइबर है तो महिला को उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो 30 से 50 पुरुष फाइबर ग्राम पर डे, और 25 से 40 ग्राम फाइबर महिला पर डे। वहीं अगर एक लड़का है 16 से 18 की उम्र में तो उसको 50, मतलब मैक्सिमम वाला चाहिए, और महिला अगर है तो उसको 38, यानी कि उसको भी मैक्सिमम वाला चाहिए। अगला अपन देख लेते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी मिलीग्राम में इसको अपन देखेंगे, 80 मिलीग्राम पर डे अगर है तो पुरुष की पूर्ति हो जाएगी, और वहीं 65 मिलीग्राम पर डे है तो एक सामान्य महिला की पूर्ति हो जाएगी। वहीं 16 से 18 की उम्र में लड़के को 85 और लड़की को 70 मिलीग्राम, यानी 5-5 ज़्यादा चाहिए होता है। अगला है विटामिन ए। तो इसे माइक्रोग्राम में देखेंगे तो 1000 माइक्रोग्राम पुरुष को आवश्यकता होती है, वहीं 840 माइक्रोग्राम में महिला अपना काम चला लेगी। जबकि विटामिन डी की अगर बात करें तो 600 IU एक यूनिट होती है, तो 600 IU पुरुष और 600 IU महिला, और 600 ही 16 से 18 वाले बच्चों को इसकी आवश्यकता होती है। वहीं फॉलेट यानी कि अपना B9, तो ये भी माइक्रोग्राम में आवश्यकता होती है। लगभग 300 माइक्रोग्राम फॉलेट पुरुष को चाहिए होता है, वहीं 220 में महिला का काम चल जाएगा। अब कुछ ट्रेस एलिमेंट देख लेते हैं, जैसे फास्फोरस। तो फास्फोरस 1000 मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है। 1000 मिलीग्राम अपने को कैल्शियम भी चाहिए होता था, ठीक है ना। तो कैल्शियम और फास्फोरस 1000 मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है। वहीं सोडियम 2000 मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है, मतलब 2 ग्राम पर डे। अगला है
पोटेशियम, तो पोटेशियम 3,500 मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है। तो पोटेशियम कैल्शियम फास्फोरस सोडियम से ज़्यादा चाहिए होता है, 3,500 मिलीग्राम पर डे। कॉपर कॉपर 1.7 से लेकर 2 मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है। वहीं मैग्नीज 4 मिलीग्राम पर डे में भी काम चल जाएगा। क्रोमियम 50 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम की बात हो रही है तो क्रोमियम 50 माइक्रोग्राम, और सेलेनियम सबसे कम 40 माइक्रोग्राम। सेलेनियम 40 माइक्रोग्राम सबसे कम, क्रोमियम 50 माइक्रोग्राम दूसरा सबसे कम। इसके अलावा 4 मिलीग्राम मैग्नीज, 2 मिलीग्राम कॉपर, 3,500 मिलीग्राम पोटेशियम, सोडियम 2,000 मिलीग्राम, पोटेशियम और कैल्शियम, मतलब फास्फोरस और कैल्शियम। देखो हड्डियों को बनाने के लिए दो चीज क्या चाहिए, फास्फोरस और कैल्शियम। तो कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस, तो दोनों ही कैल्शियम और फास्फोरस 1,000 मिलीग्राम रोज चाहिए। सोडियम थोड़ा सा ज्यादा चाहिए 2,000, पोटेशियम और ज्यादा चाहिए 3,500 मिलीग्राम पर डे।